ओम शांति। 2026 से जब धरती अपना रूप बदलेगी, देखिए आने वाला समय 2026 से और 32 तक बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए कई लोगों ने बहुत सारी भविष्यवाणी कर रखी हैं और कुछ लोगों ने तो भविष्यवाणियां इतनी स्पष्ट कर दी हैं कि इस समय के लिए और वो सब आप सभी ने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी। लेकिन इसके बीच में वास्तव में क्या होने वाला है, इसके लिए आप सबको बताते हैं, क्योंकि इसमें आप ही लोगों ने कई बार कमेंट किया कि इस समय में हमें क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जब ऐसा संदेश मिलता है कि 2026 से बहुत मुश्किल समय है और मंगल ग्रह और जो भी ग्रह हैं उनके नक्षत्र खराब होने की शंका जताई जा रही है, जिसके भविष्यवाणी और लोग बहुत विचलित हो जाते हैं। इसमें कुछ संतों की जो भविष्यवाणी है वो भी बताई गई हैं और भविष्य मालिका का आप सबने नाम सुना होगा। जो संत थे, इसको लिखने वाले जो भगवत भक्त थे, उन्हें भगवत प्राप्ति हुई थी, ईश्वर की कृपा के पात्र थे, उन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया था। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि 2026 से लेकर के 2030-32 तक समय बहुत खराब है और भविष्य मालिका की कई सारी भविष्यवाणी सत्य भी हो चुकी हैं। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि क्या वास्तव में 2026 से समय कैसा आएगा, क्या होगा दुनिया का, प्रकृति में क्या क्या हलचल होगी, धरती कैसे अपना रूप बदलेगी, उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप होगा क्या क्या, तो आप सबको बता देते हैं कि 2026 से और जो समय आने वाला है बहुत मुश्किल भी है वास्तव में, लेकिन इसमें बहुत सारी बीमारियां, उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं और एक देश दूसरे देश में तमाम झगड़े भी हम सब देख ही रहे कि आज दुनिया की स्थिति किस ओर जा रही है। एक देश दूसरे देश से झुकना नहीं चाहता है, मैत्री संबंध नहीं बनाना चाहता है। तो सोचो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा दुनिया का। और आज हम सब देख रहे हैं कि वर्तमान समय में आप सभी जानते भी हैं कि प्रकृति की जो आपदा है, प्राकृतिक आपदाएं कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बीमारियां भी अपना विकराल रूप ले सकती हैं। प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप ले रहे हैं। तो इसमें बहुत कुछ हलचल भी हो रही है, क्योंकि आज अधर्म, अत्याचार, पाप बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसके कारण से ये होना भी है। इस सृष्टि की सफाई तो होना ही है। ऐसा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप बढ़ता है, तो उस पाप का नाश करना बहुत जरूरी होता है और सृष्टि की सफाई बहुत जरूरी होती है। आज हम शास्त्रों के हिसाब से देखें जी, तो जब भी रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान को कहीं ना कहीं श्री राम के रूप में जन्म लेना ही पड़ा, और जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो श्री कृष्ण के रूप में आकर के उन्हें अवतार लेना पड़ा। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा तो भगवान को नरसिंह के रूप में अवतार लेना पड़ा। यानी कि जब जब अधर्म की गिलानी हुई, जब जब धर्म पर अत्याचार होगा, तो कहीं ना कहीं भगवान को अवतार लेना ही पड़ा है और पापियों का नाश किया है। तो जब एक अधर्मी का अत्याचार बढ़ता है तो भगवान को आना पड़ता है उसका विनाश करने के लिए। इस सृष्टि पर आज ऐसे कितने अधर्मी हो गए हैं जो रावण से भी बदतर हैं, रावण से भी बुरे कर्म कर रहे हैं, कंस से भी बुरे कर्म कर रहे हैं और हिरण्यकश्यप से भी बुरे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पापी इस सृष्टि पर पैदा हो चुके हैं। इसलिए भगवान को इस सृष्टि पर आकर के उसकी सफाई और अत्याचारियों का विनाश करना बहुत जरूरी हो गया है, और आज उसके फलस्वरूप दंड भी भोग रहे हैं। आज यहाँ पर कष्ट भी मिल रहा है।
क्योंकि वो सारी चीजें हम देख रहे हैं कि आज जो काम रावण ने किए, कंस ने नहीं किए, कौरवों ने भी नहीं किए, जो काम हिरण्यकश्यप ने भी नहीं किए, वो आज यहाँ के लोग कर रहे हैं। इसलिए इन रावणों का अत्याचार विनाश करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है और उनका नाश करना पड़ता है। तो आज ऐसे कितने केस हम देख रहे हैं जो रावण और कंस ने भी नहीं किया। वो राक्षस थे, फिर भी उन्होंने अपनी बहन बेटियों के साथ गलत काम नहीं किया। लेकिन आज यहाँ के राक्षस ऐसे पैदा हो गए हैं जो ये भी नहीं पहचान रहे कि ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी अत्याचार कर रहे, पाप कर रहे। तो आप जब उस चीज को प्रैक्टिकल में देखेंगे, सुनेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इतना अत्याचार तो हो सकता है। कोई इतना अत्याचार नहीं माँ हो सकती, या कोई पिता हो सकता, या बेटा हो सकता है। तो देखिए, जब धर्म पर जब अधर्म की विजय होने लगे तो समझ जाना कि सृष्टि पर महापरिवर्तन होने वाला है। और जब जब अधर्म बढ़ा तो इस सृष्टि पर भगवान को आना ही पड़ता है, और वो भी इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। ये बात निश्चित है। तो 2026 से जो समय आ रहा है बहुत कठिन होगा, लेकिन इसमें संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। ये भी आपको बता दें कि सृष्टि का संपूर्ण विनाश नहीं होता है कभी। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज होगी, लेकिन सृष्टि का विनाश नहीं होगा। ये आप इससे निश्चित रहें। विनाश तो होगा, कई चीजों में परिवर्तन होगा, हलचल होगा, और ये हो भी रहा है। इसमें कोई कहने की बात भी नहीं है कि भाई विनाश होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। ये हम सब आज इस सृष्टि की स्थिति को, दुनिया की हालत को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे विनाश तो हो ही रहे हैं। आज चाहे ट्रेन एक्सीडेंट हो, या हवाई जहाज एक्सीडेंट हो, या बस, कार, गाड़ी, जो भी दुनिया में आज चल रहा है, चाहे प्राकृतिक आपदा छोटे, कहीं ना कहीं आग, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, तो कहीं तूफान, कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इससे निश्चित है कि दुनिया का कहीं ना, आज संसार में जो बीमारियां इतनी बढ़ रही, बीमारियों से कितने लोग मारे जा रहे हैं। जैसे कोरोना महामारी आया था तो उससे कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो ये क्या विनाश नहीं है वास्तव में? यही भी, क्योंकि सृष्टि की सफाई धीरे धीरे होगी। तो निश्चित है कि समय तो वो चल रहा है, तो हम सब देख रहे हैं बहुत सारी आपदाएं होंगी, भूकंप होगा, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन संपूर्ण विनाश तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग बचे भी रहेंगे, और जिसने परमात्मा का हाथ थाम लिया है, जिसको परमात्मा पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, उनके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं है, उन आत्माओं का कभी कुछ नहीं होगा। वो आत्मा कैसी भी परिस्थिति आती रहे, चाहे बीमारियों के रूप में, चाहे प्राकृतिक आपदाएं, कुछ भी होता रहे, तो वो आत्मा सदा सुरक्षित रहेगी, वो व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे। कहीं ना कहीं भगवान उनको रास्ता निकालेगा। तो ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने बता दिया है कि क्या क्या होगा। तो आपको वो बताएंगे क्या होगा। शॉर्ट में आपको बता दे दिया है कि आने वाले समय के लिए हमें सुरक्षा अपने आप की कैसे करनी है, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। उसके लिए अभी से और आज से ही हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है। क्योंकि अभी तक जो किया है वो कर लिया, लेकिन आगे चल करके अब हमें कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना है। जो हो चुका है उससे परमात्मा के लिए माफी मांगिए। किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, किसी पर अत्याचार किया, तो भगवान से माफी मांगिए, और उन आत्माओं से भी माफी मांगिए जिनके लिए आपने अगर कुछ ऐसा किया है। और भगवान को अपना साथी बनाइए, भगवान का हाथ थाम लीजिए। अगर आपने भगवान का हाथ पकड़ लिया तो जरूर आपकी जीत होगी, और भगवान आपकी डोर को पार लगा देंगे। आपका कुछ भी नहीं होगा, आप सदा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आप जरूर मेडिटेशन कीजिए, भगवान को याद कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन सबसे बड़ी
हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी एक टॉनिक कहो, एक सुरक्षा कवच कहो, जो ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कराता है। इसलिए मेडिटेशन से हम भय से मुक्त रहेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे, अनेक समस्याओं से मुक्त रहेंगे। जब हम अपने पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे मन से, आत्मा से, तो 100% आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, आपके जीवन में कभी भय नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर जिसका साथी हो जाए उसे कभी कोई चिंता, डर कभी सता ही नहीं सकता है। इसलिए समय को देखते हुए हमें वो पुरुषार्थ करना है, वो प्राप्ति करनी है जो परमात्मा हमें अभी कराने के लिए आया है। तो जो पुण्य कर्म आपके जीवन में होंगे वही आपकी रक्षा करेंगे। जितना आपका विश्वास होगा परमात्मा के ऊपर, तो ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। जो सत्य की राह पर चलेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, जिन्होंने अत्याचार नहीं किया, पुण्य कर्म किए हैं, तो उनकी रक्षा उनका वो ही कर्म करेगा, उनकी रक्षा उनका विश्वास करेगा जो भगवान उनके लिए विश्वास है। और ऐसे आपकी रक्षा करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी रक्षा हो जाएगी। जैसे देखिए कैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक बार किसी की नई नई शादी हुई थी। तो वो दोनों कपल, उस टाइम पर प्लेन वगैरह नहीं होते थे, तो पानी के जहाज से लोग यात्रा करते थे। तो एक नया जोड़ा था जिनकी नई शादी हुई थी और वो यात्रा कर रहे थे और अचानक उस समुद्र में तूफान आ गया। तो उस तूफान के द्वारा पूरे जहाज में भागदौड़ हो गई, चिंता हो गई, अब क्या होगा, कैसे होगा। पानी जहाज में भरने लगा और बहुत जोर जोर से अपना प्रभाव दिखाने लगा। सबके मन में यही चिंता थी कि लेकिन जिसकी नई नई शादी हुई थी उसके मन में कोई चिंता, भय नहीं था। तो जो पति था उसके मन में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, लेकिन जो पत्नी थी उसके मन में चिंता थी कि अब हम मर जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। कुछ अपने परिवार के लिए कोई लेटर लिख दो, और अब लेटर कहाँ से लिख दो, क्योंकि वहां तो कोई ले जाने वाला है ही नहीं, कैसे होगा। तो वो कहती है कि अपने कुछ तो करो आप, जिससे हमारे घर वालों को पता चल जाए कि हम चले गए या कुछ भी हो गए। तो देखा कि उसके पति पर कोई असर नहीं है, कोई चिंता नहीं, एकदम शांत स्थिति में बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। बोले तुम पागल हो गए हो, तुम देख नहीं रहे कि सामने कितना बड़ा तूफान है, जहाज डूबने वाला है, पानी भर चुका है और पानी भर गया और हम मरने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं बचेगा और तुम आराम से बैठे बैठे स्माइल कर रहे, खुश हो रहे। तुरंत पति ने अपनी जेब में से गन निकाली और अपनी पत्नी के कनपट्टी पर लगा दी। पत्नी बोली मजाक मत करो, ये मजाक का टाइम नहीं है, मृत्यु सामने है, क्या करें ये बताओ। तो पति ने कहा कि ये मैं बाद में बताऊंगा, ये बताओ आप पहले कि मैंने तेरी गन रख दी कनपट्टी पर, तो तुम जानते हो कि ये गोली चलेगी तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तू डर क्यों नहीं रही है। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि यदि गोली चलेगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये मुझे मालूम है। लेकिन फिर उसने कहा कि तो फिर डर क्यों नहीं रही हो। तो वो बोली कि मैं जानती हूँ कि इस रिवॉल्वर से तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन जिस हाथ में वो रिवॉल्वर है उस हाथ से डर नहीं लग रहा। क्यों? बोले इसलिए नहीं लग रहा कि क्योंकि वो गन है वो मेरे पति के हाथ में है, वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो मुझे मारेगा नहीं, इसलिए गोली चलने वाली नहीं है। दिख तो रही है लेकिन चलेगी नहीं, क्योंकि मेरे पति के हाथ में है। तो फिर जैसे ही उस पति ने ऐसा कहा तो पति भी मुस्कुराया और बोला कि जैसे तुझे विश्वास है कि ये रिवॉल्वर चलेगी नहीं कि मेरे हाथ में है, वैसे ही मुझे भी विश्वास है। ये तूफान दिख तो रहा लेकिन हम मिटेंगे नहीं, क्योंकि तूफान भी
मेरे उस परमात्मा के हाथ में है, वो पतियों का पति है, वो बचा लेगा। ऐसे ही 2026 तक चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन आप ये विश्वास कर लो कि इस समय मेरे परमात्मा के, मेरे जगत पिता के, जगत पति के हाथ में है, तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने ईश्वर के। यदि आपका विश्वास है, आप यदि उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। और आप इस बात को मान लीजिए, आज दुनिया में बहुत सारे लोग इसकी भविष्यवाणी की भी है। बहुत सारे लोगों ने, कि जितने भी साधु संत हैं, प्रसिद्ध भविष्यवाणी करता, तो वो जो कर रहे हैं, और कईयों की भविष्यवाणी बिल्कुल सिद्ध हो चुकी हैं। और भविष्यवाणी की बात छोड़ करके यदि हम दुनिया के अपनी ही बुद्धि से सोचें कि सचमुच दुनिया की हालत क्या हो चुकी है, तो हमें किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। हम खुद समझ सकते कि संसार की हालत किस ओर बढ़ती जा रही है। इसलिए निश्चिंत रहें, भगवान जिसके साथ है उसका कभी कोई गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने भगवान को याद करें सच्चे मन से और दिल से, और जीवन में जो परमात्मा बाबा बता रहे हैं वो पुरुषार्थ हम करते रहें। ओम शांति।